नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। उन्होंने 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। गौतम अडानी, नवीन जिंदल समेत कॉर्पोरेट जगत के तमाम दिग्गज इस समिट में शामिल हुए। 3 केंद्रीय मंत्री, 15 देश के राजदूत भी उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आकर मन धन्य हो जाता है। कुछ वर्ष पहले जब मैं बाबा केदार के दर्शन के लिए निकला था तो अचानक मेरे मुंह से निकला था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि अपने उस कथन को मैं लगातार चरितार्थ होते हुए देख रहा हूं। पीएम मोदी ने कहा कि बीते दिनों उत्तरकाशी में टनल से हमारे श्रमिक भाइयों को सुरक्षित निकालने का जो सफल अभियान चला, उसके लिए मैं राज्य सरकार समेत सभी का अभिनंदन करता हूं। उत्तराखंड वो राज्य है जहां आपको देवत्व और विकास दोनों का अनुभव एक साथ होता है। मैंने तो उत्तराखंड की भावनाओं और संभावनाओं को निकट से देखा है, मैंने उसे जिया है, अनुभव किया है। इन्वेस्टर समिट में आए उद्योग जगत के दिग्गजों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आप सभी को उत्तराखंड की गौरव, उत्तराखंड की विकास यात्रा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। यहाँ जो लोग आए उनको अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुंचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुंचानी है जो यहाँ नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूं, अमीर लोगों को कहना चाहता हूं, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूं। हमारे यहां माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो, ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना से। सीएम योगी ने आज ग्रेटर नोएडा में बीनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जहां छात्रों को प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी के अंदर नेशन फर्स्ट की भावना होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए हमें अपने इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना होगा। अगले 25 साल के लिए हमें अपना लक्ष्य तय करना होगा। सीएम योगी ने डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय और गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का परिवर्तित रूप है। हर भारत का संकल्प बनना चाहिए, हर भारतवासी के संकल्प बनने चाहिए। जीवन के जिस भी क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है, वह शिक्षा के क्षेत्र का हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का है, समाज सेवा के क्षेत्र का है, व्यवसाय के क्षेत्र का है, कृषि के क्षेत्र का है, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। और यह तभी हो पाएगा जब हम सबके सामने एक विजन हो अपना देश के प्रति, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, हम सबके लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, हम जो भी करें अपने देश को ध्यान में रख करके करें। जो कुछ भी समर्पण है वो देश के लिए है। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने, मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को 2047 में दुनिया के
लोकसभा में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इस बात पर अब महुआ मोइत्रा ने पहली प्रतिक्रिया दी है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार इतने करने के बाद भी मुझे चुप नहीं करा सकती। टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने कहा, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में मेरे लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश के पीछे कारण लॉगिंग आईडी शेयर करना बताया गया है, लेकिन इसको लेकर कोई नियम नहीं है। There is no evidence of any cash, of any gifts anywhere. The recommendation of expulsion is based solely on the ground that I have shared my Lok Sabha portal login. There are no rules whatsoever to govern the sharing of logins. As the hearing of the Ethics Committee demonstrates, all of us MPs are conveyor belts to get questions from the public, from citizens, and to voice that in Parliament. What is important is that if this Modi government thought that by shutting me up, they are going to do away with the Adani issue, let me tell you this, that this kangaroo court has only shown to all of India that the haste and the abuse of due process you have used demonstrates how important Mr. Adani is to you and to what length you will go to harass a single woman MP into shutting her into submission. Tomorrow the CBI will be sent to my house. I'm sure they will harass me for the next 6 months. But I would like to ask, what about the 13,000 crore coal scam of Mr. Adani that the CBI and the ED have not found place to look at? You tell me I have compromised national security with a login portal? Mr. Adani is buying all our ports, all our airports, and his shareholders are foreign professional investors, and the Ministry of Home Affairs is giving them clearance. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और बड़े उद्योगपति धीरज साहू की मुश्किलें कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकाने पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। छापेमारी के दौरान 9 अलमारियां नोटों से भरी पाई गई और इस तरह 200 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। आलम यह था कि नोटों की गिनने के लिए मशीनें तक मंगवानी पड़ी। कहा जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी है। कांग्रेस सांसद से मिले कैश के बाद विरोधी दलों के नेता उन पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। उधर पीएम मोदी ने भी इस छापेमारी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर धीरज साहू पर टिप्पणी की है। अपनी पोस्ट में उन्होंने स्माइली इमोजी का भी इस्तेमाल किया है। पीएम ने कहा कि जनता से जो भी लूटा है उनकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। दिल्ली रवाना होने से पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है जहां कांग्रेस की हार की समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर कांग्रेस द्वारा संचालित योजना भाजपा बंद कर सकती है। वहीं कांग्रेस की हार के बाद नेताओं की अलग अलग बयानबाजी चल रही है। इस सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि उन्होंने क्या बयान दिया है उसे वही जानेंगे। हाँ, तो बैठक होगी तो उसके बाद बताएंगे आपको। सरकार आई सर, भाजपा की सरकार आ रही है, गठन होने जा रही है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं जिसको आप फ्लैगशिप मानते थे, गोबर खरीदी, बिजली बिल हाफ योजना, उस पर ब्रेक लगने वाला है। अब देखो क्या क्या होता है, पहले गवर्नमेंट तो बनने दो। नहीं, लेकिन उनके नेता सीधे कह रहे हैं ना कि गोबर खरीदी जो चारा घोटाला से बड़ा था, बिजली बिल हाफ योजना का किसी को फायदा नहीं मिला, तो कह रहे हैं कि ये तो बंदी होगी, सीधी बात। अब पहले देखिए, पहले नेता बाहर में बयान क्या दे रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं है। सरकार बन जाए और बनने के बाद निर्णय ले कि राशन जो 35 किलो मिल रहा है उसमें कटौती करने वाले क्या, कि बिजली बिल हाफ योजना को, या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को, या फिर तुम्हारे गौठान योजना को, किसको किसको बंद कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो पहले से ही कोई बयान दे रहा है उस। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।